अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जितने बड़े ओहदे होते हैं उसी तरह से बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं और बड़े चैलेंजेस भी होते हैं जिनको फेस करना पड़ता है। आपने देखा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि एक मुख्तलिफ जमात के हैं और माजी में जो हुकूमती इत्तेहाद था वो अलग जमात से था। चलो आजकल तो एक निगरान सेटअप है जिसका किसी जमात से भी कोई बज़ाहिर तल्लुक़ नहीं होता। तो लिहाजा ऐसी सूरत में जहां प्रेसिडेंट और पार्टी का हो और बाकी जो हुकूमत है किसी दूसरी पार्टी की हो, तो प्रेसिडेंट के लिए भी आसान नहीं होता डिलीवर करना। वो वक्त गुजर गया, लेकिन सदर के चैलेंजेस आज भी कम नहीं हुए। कुछ आईनी तकाजे हैं जिनको सदर को आज भी पूरा करना है और कुछ हालातों वाक़यात हैं जो साथ साथ चलते हैं और साथ ही साथ कोई ऐसे कोई ना कोई हमारे जो सियासी माहौल होता है उसके अंदर भी ऐसे सियासी दबाव भी होते हैं जिनको मद्देनजर रखना होता है। आपने देखा पिछले दिनों के अंदर एक कानून के हवाले से सदर ममलकत ने एक ट्वीट की जिसके अंदर कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किए, लेकिन फिर भी वो कानून बन गया। इसी तरह से अभी जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इलेक्शन के हवाले से, जनरल इलेक्शन के हवाले से, उसमें आइन के आर्टिकल 48 के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी सदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की एडवाइस के ऊपर असम्बलियां तोड़ेंगे तो फिर वो डेट देंगे, एक तारीख का ऐलान करेंगे और वो तारीख 90 दिन के अंदर अंदर होगी जिसके अंदर जनरल इलेक्शन होगा, कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा। इसी तरह से जो आर्टिकल 105 है वो जब सूबों के मामले के अंदर सूबाई गवर्नर्स को अख्तियार देता है कि जब वो असम्बली एडवाइस आएगी चीफ मिनिस्टर की तरफ से और वो असम्बली को तोड़ देंगे तो वो भी इसी तरह से तारीख देंगे इलेक्शन की अपने सूबे के अंदर। माजी में आपने देखा सूरत हाल मुख्तलिफ हुई जिसमें सदर ने तारीख दी, गवर्नर्स ने तारीख ना दी। 14 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस गया, लेकिन इसके बावजूद भी आइन के ऊपर अमल नहीं हो सका था और इलेक्शन नहीं हो सके थे और आज तक भी नहीं हो सके। लिहाजा अभी फिर वो सूरत हाल पैदा हो गई जिसके अंदर सदर के ऊपर आइनी तौर पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जब उन्होंने एडवाइस के ऊपर साइन किए थे जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से गए असम्बली तोड़ने के लिए, तो अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान करें। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर उसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है। जो आईनी जिम्मेदारी है वो सदर के ऊपर है। अब साथ ही साथ दूसरी तरफ हुकूमत ने जाने से पहले एक ऐसा काम किया था जिसमें नई मरदमशुमारी के हवाले से नोटिफिकेशन कर दिया था और नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन होने के बाद फिर ये होता है कि इलेक्शन को होना होता है अब उस मरदमशुमारी के मुताबिक जो कि जिसका नोटिफिकेशन हुआ। ऐसी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि उसके ऊपर उसको हल्का बंदियां करनी है और बाकी अरेंजमेंट साथ सरे 9 करने हैं। तो लिहाजा ये कम्प्लिकेशन पैदा हो गई जिसके अंदर अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये कन्फ्यूजन ने जन्म ले लिया है। ऐसी कन्फ्यूजन है जिसके अंदर अब ये फैसला करना मुश्किल होता जा रहा है कि इनकी कौन सी प्रोविजन को फॉलो करना होगा, 90 दिन वाली को फॉलो करना होगा या अगर ये जो उज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है कि वो हल्का बंदियां पहले करेगा और इलेक्शन 90 दिन के कुछ डिले भी हो सकते हैं, तो उसको मद्देनजर रखना। साथ ही साथ देखेंगे तो आइन के अंदर एक आर्टिकल 354 भी है जो कहीं ना कहीं गुंजाइश छोड़ने के लिए लॉ बनाने वालों ने, आइन बनाने वालों ने गुंजाइश रखी, जिसमें कहा गया कि किसी काम को आइन के अंदर लिखा हो कि इस मखसूस तरीके से करेंगे, अगर उसके साथ उसी तरीके से नहीं भी होता, उसमें कुछ डिले हो जाता है, तो वो सिर्फ इस वजह से वो जो काम है डिफेक्टिव नहीं होगा, यानी उसकी लीगल हैसियत के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। लिहाजा जो आइन के फ्रेमर्स हैं उन्होंने हर तरफ कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन छोड़ दी है। एक तरफ तो सदर को कहा कि वो इंतखाब की तारीख देंगे, दूसरी तरफ सूबाई मामलात के अंदर गवर्नर्स को अख्तियार दे दिया, तीसरी तरफ आप देखें जब नई मरदमशुमारी का मामला है तो पहली हुकूमत नोटिफाई कर गई और वो भी मामला बीच में ही उसके अंदर अटका हुआ। अब ऐसी सूरत में सदर के ऊपर जो जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने असम्बली तोड़ी है, इलेक्शन होता है या नहीं होता या उसके क्या भी सूरत हाल हो, आईनी तौर पर सदर पाबंद है कि वो तारीख का ऐलान करे। उसके बाद क्या मुहरकात हैं या क्या चीज़ें हैं, ये फिर फैसला मामला बज़ाहिर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और वहीं से जाके हतमी तौर पर फैसला होगा कि किसकी और कौन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दी हुई डेट के ऊपर इलेक्शन होगा या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की दी हुई डेट के ऊपर इलेक्शन होगा, जो कि आइन के अंदर मेंशन है।
इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम भी पिछले दिनों की गई, जिसके अंदर सदर का अख्तियार वापस लिया गया, तो ये याद रखना होगा जो कानून को समझते हैं और कानून के तालिब इल्म हैं, वो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि आईन पाकिस्तान सुप्रीम लॉ है और बाकी जो लेजिस्लेशन है वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन होती है। सबसे पहला जो इस्तेहकाक है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का होता है और जो झैली जितनी भी लेजिस्लेशन है उसकी सेकेंडरी पोजीशन होती है। लिहाजा जो आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है वो प्रवेल करेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।